जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी, एमटीएस और हवलदार की जो अभी हालिया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जो सिलेबस मेंशन किया गया है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गंवाए हम इसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका ये जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें 2 सेशन होंगे और पहले सेशन में दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, इसके बाद जो दूसरा है आपका उसी सेशन 1 में जो पार्ट 2 है उसमें रीजनिंग एबिलिटी होगी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेशन जो 2 है उसमें जनरल अवेयरनेस रहने वाला है और जो उसका पार्ट 2 है उसमें आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो आपको पहले ही हमने सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है कि आपका जो फर्स्ट सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है और जो आपकी मेरिट बननी है दोस्तों वो पार्ट 2 से सेशन 2 से बनने वाली है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की कि मैथ में क्या होने वाला है, रीजनिंग में आपके कौन कौन से पॉइंट इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ आपको देखने मिल रहा है दोस्तों, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है वो आपका इंटीजर्स एंड होल नंबर, इसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। इसके साथ ही बॉड मास के जो भी रूल वगैरह हैं। इसके अलावा दोस्तों परसेंटेज है, फंडामेंटल अर्थमेटिक में ही आपका रेशो, प्रोपोर्शन, उसके बाद आपका वर्क एंड टाइम। आपको यहाँ पर बता दें कि जो रेशो है, प्रोपोर्शन है, अनुपात समानुपात है, वर्क एंड टाइम यानी कि काम समय है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई भी है, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। यानी यहाँ पर कुछ हद तक आपके अर्थमेटिक के अलावा एडवांस सेक्शन भी आपसे पूछा जाएगा। डिस्टेंस एंड टाइम है और इसके अलावा दोस्तों आपके ग्राफ्स हैं, डाटा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और ETC। तो ये सारा कुल मिलाकर यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के जितने भी पॉइंट मेंशन किए गए हैं उन पे तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है। रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं जो मेन यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं उसमें कोडिंग, डिकोडिंग है, एनालॉजी है, फॉलोइंग डायरेक्शंस हैं, ठीक है, यानी कि दिशा वाले भी आपके प्रश्न होंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। फिर इसके बाद आपकी जम्बलिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस है, वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम बेस्ड जो आपकी वर्बल रीजनिंग है वो भी आपसे पूछी जाएगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज ये आपके सेशन 2 के पार्ट हैं और आपकी जो मेरिट बननी है दोस्तों वो इसी सेशन 2 से ही बननी है। हमने उस वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन भी रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी सेशन 2 में, जबकि सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो सेशन 2 के जो सब्जेक्ट हैं उसमें यदि हम बात करें जनरल अवेयरनेस की तो इसमें स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इससे आपके प्रश्न रहने वाले हैं। अब इन विषयों में जिस विषय की गुंजाइश है हालिया मुद्दों से जिसे आप जोड़ करके देख सकते हैं वहाँ आपको करंट भी पढ़ना होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है ग्रामर सेक्शन में वोकैब भी आपको देखना है, ग्रामर भी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसके बाद करेक्ट यूजेस वगैरह भी आपके पूछे जाएंगे। तो यही था दोस्तों इसका सिलेबस, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।